एक बार विजयनगर में रहने वाला बब्बन ऐसा बीमार हुआ कि उसके इलाज में घर के काफी सारे सिक्के खर्च हो गए। घर में बस एक गाय ही बची थी जिसे बेचकर बब्बन की दवा का इंतजाम हो सकता था। बब्बन और निर्मला ने उसे बेचने का फैसला किया। बब्बन की पत्नी सीधी सादी थी। जब बाजार जाकर गाय बेचने की बात आई तो बब्बन ने उसे समझाकर भेजा। सुनो, रास्ते में किसी से बात मत करना, अपना काम करके सीधे घर वापस आना। नमस्ते काकी। अरे काकी ने नमस्ते का जवाब ही नहीं दिया, बड़ी अजीब बात है। लगता है आज कुछ बढ़िया हाथ लगा है। अरे पर ये हिल क्यों रहा है? अरे पकड़ो इसे। सोचा था हीरे जवाहरात मिलेंगे और मिला क्या? ये भेड़। अब देखो इस भेड़ को मैं कैसे गाय बनाता हूँ। निर्मला के पास गाय थी तो मूंगी के पास भी उसे लेने की योजना थी। मेरी गाय। क्या हुआ काकी? हम तो गाय लेकर आए थे, ये भेड़ हमारी नहीं है। ये भेड़ ही आपकी गाय है काकी। आपको नहीं पता, यहाँ की हवा में जादू है। हवा लगी, गाय भेड़ बनी। है? हवा में जादू है? तूने कभी बताया नहीं। देखा काकी मेरे गधे को? हाँ, इसी जादुई हवा से ये इंसान बना, लेकिन अक्ल अभी तक नहीं आई। है? ये क्या हो गया? चुंगी मुंगी ने जिस गाय को भेड़ बनाया था, अब उसी भेड़ को मुर्गी बना दिया। है? फिर से जादुई हवा। ये हवा का जादू नहीं, बल्कि चुंगी मुंगी के हाथ की सफाई का जादू था। अब ये पुरानी रस्सी कौन खरीदेगा? आज तो हवा भी नाराज है। निर्मला से सारी बात सुनकर बब्बन समझ गया कि दो लड़कों ने जादुई हवा की कहानी सुनाकर उसे बेवकूफ बनाया है। और अगले ही दिन है? ले आए मंगलू भैया के खरगोश। पर ये तुम्हारी योजना पूरी कर पाएंगे? देखना कहीं और नुकसान ना हो जाए। देखती जा निर्मला, बस तुझे याद है ना क्या करना है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। कल तो बैठे बैठे अच्छी आमदनी हो गई। यहाँ चुंगी और मुंगी नहीं जानते थे कि आज उनके पैरों तले की जमीन खिसकने वाली है। अरे अरे धीरे बेटा धीरे। खरगोश, ये जरूर वो ही दोनों हैं जिनके बारे में निर्मला ने बताया था। अरे काका कितना प्यारा खरगोश है। कहाँ ले जा रहे हैं इसे? खरगोश नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। बीमार हूँ ना, इसलिए बेचने ले जा रहा हूँ। मेरी हर बात मानता है ये। हर बात? हाँ हाँ, ये मेरे साथ खेलता है। मैं जब इसके कान मरोड़ता हूँ तो इसे अच्छा लगता है। फिर ऐसे एक हाथ से उठाकर घुमाता भी हूँ, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर ऐसे और वैसे, फिर जैसे तैसे। नहीं, खरगोश कलेजे का टुकड़ा कैसे हो सकता है? अब इसको भी बताओ।
ऐसे वैसे नहीं, प्रमाण दो तब मानेंगे कि ये आपकी बात मानता है। अभी देता हूँ। बेटा चीकू, अपनी काकी से कहना आलू की सब्जी, खीर और पूरी बनाकर रखना। मैं मेहमानों के साथ आ रहा हूँ। अरे सुनती हो, हम आ गए। हाँ हाँ, चीकू ने बता दिया था। मैंने आलू की सब्जी, पूरी और खीर बना दी है। अरे सच में ये खरगोश तो होशियार निकला। लो काका, चीकू अब हमारा हुआ। मेरे कलेजे का टुकड़ा है बेटा, ये तो छटाक भर कीमत भी नहीं है। ये भी लो काका। ना बेटा ना, इतने से तो नहीं होगा। अरे ये तो अजूबा है, अजूबा दुनिया का। अगर सिक्कों की जरूरत नहीं होती तो कभी इसे नहीं बेचता। मैं इसे बड़े बाजार में ले जाकर बेचूंगा। अरे खरगोश चीकू को अगर महल में जाकर राजा जी को बेचा तो जिंदगी भर चोरी नहीं करनी पड़ेगी। सिक्कों में खेलेंगे, सिक्कों में। हाँ। अच्छा ये ले लो। ना ना, ये भी लो, ये भी लो। चलो ये भी लो। चल और निकाल चुंगी। अरे अब और नहीं है मेरे पास। ये लो, सब रख लो। ठीक है, इतना काफी है। अपनी सारी कमाई इस खरगोश पे लगा दी। तुझसे तो ज्यादा ही अकल है इसमें। हिसाब का पक्का हूँ और सिक्कों का भी। देख, जो सिक्के गए हैं वो वापस कैसे आते हैं। चीकू, जाकर काका से बोल, अगर एक पहर में वो पैसे लेकर नहीं आए तो फिर हम आएंगे और सब लूट कर ले जाएंगे। एक पहर का बोलकर कई पहर बीत गए। न चीकू आया और न पैसे लेकर काका आए। तब उन्हें शक हुआ बब्बन ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। काका, बाहर निकलो। क्या हुआ बेटा? हाँ? कुछ भूल गए? होशियार नहीं काका, हमें हमारे सिक्के वापस चाहिए। हैं? हाँ, ये लो। ये तो पत्थर है। सिक्के ही तो थे। लगता है जादुई हवा से पत्थर बन गए। ऐसी कोई जादुई हवा होती है क्या? होती है ना, जैसे जादुई हवा से गाय भेड़ बन जाती हैं। और भेड़ मुर्गी। अरे ये तो वही गाय वाली काकी है जिसको हमने लूटा था। सिपाही ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बुलाऊं क्या? हमको बेवकूफ बनाया। चलो चलो, अब हमें थोड़ा आराम करने दो। हमारे सिक्के। टोपी, हवा में जादू नहीं होता। देखो, हो सकता है नारियल भी हवा में नहीं बल्कि तुम्हारी पोटली में चला गया हो। अरे हाँ, मिल गया। ये कहानी विजयनगर के दो बिल्कुल अलग लोगों की है। एक था धनवान व्यापारी उडांका, जिसका घर दिन प्रतिदिन अनाज की बोरियों से भरता जा रहा था, और दूसरी तरफ था निर्धन बब्बन, जिसके घर में अनाज को छोड़ बस खाली बोरियां, बर्तन और उदासी ही बची थी। बब्बन उडांका के पास मदद मांगने पहुंचा। घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अनाज की एक बोरी मिल सकती है क्या?
अरे जब तक पहले का बकाया न चुका दो, मैं अनाज का एक दाना न तो पाई पाई जोड़ के बात करते हैं। अब चलो यहाँ से। इस गांव में ना तो अब रोजगार है, ना ही कोई मददगार। पूरे परिवार की खातिर आप अकेले काहे शहर जाएंगे? हम सब साथ में जाएंगे और साथ में मेहनत करेंगे। हाँ तो ठीक है। हाँ? हम आपको अकेले मेहनत करने नहीं देंगे, तो मिलाओ हाथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं छोटे। बबन का परिवार हर सिचुएशन में यूनाइटेड रहना जानता था और यही बबन के परिवार की ताकत थी। अगली सुबह ही बबन और उसका पूरा परिवार शहर के लिए निकल पड़ता है। रुको। आगे घना जंगल है, रात्रि भी होने वाली है। कहाँ जा रहे हो? हम लोग तो शहर जा रहे हैं, आगे ही रात्रि विश्राम कर लेंगे। ठीक है, मगर सावधान होकर। अभी अभी एक चोर हमारे हाथ से निकलकर भागा है। अरे हम लोगों के पास चोरी करने के लिए है ही का जो चोर हमसे लेगा। चलता हूँ। ये जगह सही लग रही है। ये जगह हम लोगों के लिए रात्रि विश्राम के लिए एकदम बहुत बढ़िया है। तुम लोग पेड़ के नीचे की अच्छे से साफ सफाई कर लो। हाँ ठीक है। भैया मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। निर्मला तुम पानी भर लो। ठीक है। तुम लोग आग जलाने का प्रबंध कर लो, हैं? मैं सूखी लकड़ियाँ काट के लाता हूँ। ठीक है बाबूजी। ये सब नीचे तैयारी कर रहे थे और उसी पेड़ पर चोरी के सिक्के लिए बैठा था मूंगी। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए। बच गया। चलिए रात्रि विश्राम की तैयारी तो हो गई, बस खाए खातिर कुछ नहीं है। अरे चिंता मत करो, वो जो ऊपर बैठा है ना सब कुछ देख रहा है, उसको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। ऊपर मेरे अलावा कौन है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ऊपर बैठा हूँ। अगर वो हमारी मदद ना किए तो? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर मदद नहीं की तो हम सब उसके पैर ऐसे पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे ही नहीं। उस रस्सी को यहाँ रखो, बांधने के काम आएगा। ठीक है। कभी बोलता है कि ऐसे पैर पकड़ेंगे कि छोड़ेंगे नहीं, कभी बोलता है कि बांध देंगे। लगता है ये महाराज के आदमी हैं। इनका तालमेल तो ऐसा दिख रहा है कि एक साथ लपकेंगे तो मुश्किल होगी, इसलिए भाग ले मूंगी। सिक्के वो भी सोने के। ऊपर वाले ने हमारी मदद कर दी। इससे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ क्यों नहीं छोटे। हम लोग जल्दी सोएंगे हैं? कल सुबह हम लोग को निकलना भी है। हाँ? अरे शहर के लिए नहीं, अपने गांव के लिए। हाँ। आ गए सुबह सुबह उधार मांगकर मेरा पूरा दिन खराब करने, पाई पाई जोड़ के। अजय हम उधार मांगने नहीं बल्कि चुकाने आया हूँ। नहीं चाहिए तो बाद में आता हूँ। क्या बात कर रहे हो? अरे अंदर आओ, पाई पाई जोड़ के। यह रहे आपके बकाया सिक्के और इन सिक्कों के बदले अनाज की बोरिया बैलगाड़ी में रखवा दो। कल तो उधारी नहीं चुका पा रहे थे और आज उधारी चुकाने के साथ साथ अनाज खरीदने भी आ गए। अरे पूरा परिवार कहीं रातों रात डाका डाल के तो नहीं आ गया पाई पाई जोड़ के? नहीं नहीं सेठ,
हुआ यूं कि बब्बन की सिक्के की कहानी सुनकर लालची उडांका ने उसी पेड़ पर जाकर एकता का नाटक करने का प्लान बनाया। अब एकता दिखाने के लिए तो लोग चाहिए, इसीलिए उसने अपने ग्राहकों को थोड़ा सिक्कों का लालच देकर उसी पेड़ के नीचे बब्बन की घटना को दोहराने की सोची। अगली सुबह वो भी सामान लेकर उसी पेड़ की तरफ चल पड़ा, जहाँ पहले से ही बैठा चोर मूंगी अपनी खोई हुई थैली ढूंढ रहा था। मेरे सिक्कों की थैली, इतने दिन की मेहनत गई पानी में। जगह तो यही है, सामान उतारो। सुनो, तुम नहर से पानी लेके आओ और तुम लकड़ी काट के लाओ। और आप क्या करेंगे? केवल आराम। बहस मत करो, जाओ और काम पे ध्यान दो। और हाँ, जल्दी आना। अब तो बस कुछ ही देर की बात है। जाओ। ये लो पानी। एक काम करो। अरे और कौन सा काम बच गया? अरे मूर्ख, सवाल पूछना शुरू करो। इसी काम के तो सिक्के दिए हैं तुमको। हाँ, रात्रि विश्राम का सारा इंतजाम हो गया है, बस खाने को कुछ नहीं है। चिंता मत करो, वो जो ऊपर बैठा सब देख रहा है ना, अब वही हमारी मदद करेगा पाई पाई जोड़ के। हैं? ये बातें तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। लेकिन वो हमारी मदद कैसे करेगा? हम सब एक साथ हैं, अब उसके पास भी कोई चारा नहीं है। ऊपर वाले को हमारी मदद करने को आना ही पड़ेगा। अच्छा, इस मुखिया की बात इसके लोग नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर वाला कैसे सुनेगा? चल मुंगी, अपने खोए हुए सिक्कों की भरपाई करने का समय आ गया है। ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो, ये मैंने बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़ के जमा किया है। चुप कर, चुराऊंगा तो कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। डालो सब सामान गाड़ी में। आया तो था कमाने के लिए, पर यहाँ तो कमाया हुआ ही गवा दिया। ये स्टोरी उमा और किशन की है, जो बहुत ही कंजूस थे। राशन लाने में 2 सिक्के चले जाएंगे। आज खाना बनाना जरूरी है क्या? निचोड़ के। अरे उमा चाची, छोटे का जन्मदिन था तो लड्डू बनाए थे हम। ये लो। अरे वाह विमलावती, हमारी तरफ से आशीर्वाद दे देना। जरूर चाची, दे देंगे। ये लो, हो गया अपने भोजन का प्रबंध। वाह वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने इतने स्वादिष्ट लड्डू को खत्म कर दिया। इसने तो मेरी भूख मिटाने की जगह और बढ़ा दी, निचोड़ के। तुम्हारी भूख मिटाने के चक्कर में पोटली में रखी मुद्राओं का नामो निशान मिट जाएगा। थोड़ा नियंत्रण रखो। ठीक है, भूख पर तो नियंत्रण कर लूं, मगर इस जीभ पर से लड्डू का स्वाद और नाक से लड्डू की खुशबू जा ही नहीं रही है। चलो ध्यान भटकाने के लिए सो जाते हैं। लड्डू, अब तो रहा नहीं जा रहा। हाँ, मुझे भी। ये रहे सिक्के और इस पर्ची में लड्डू बनाने का सामान लिखा है। थोड़ा थोड़ा ले आओ। वाह, तुमने तो मेरे पेट की बात छीन ली। मैं अभी आया निचोड़ के।
खुशबू। वाह, क्या खुशबू है। काकी ने लड्डू बनाए हैं क्या? लड्डू नहीं तो कैसी बातें कर रहे हो? शायद किसी पड़ोसी ने बनाया होगा निचोड़ के। आदमी 2 और लड्डू 3। अरे पहले एक एक लड्डू खा लेते हैं। स्वादिष्ट। वाह। ऐसे कैसे? इतनी मेहनत करके बनाया है मैंने और चट कर जाओगे तुम? अरे मगर लड्डू बनाने का विचार किसने दिया? मगर पैसे किसने निकाले? पैसे किसी ने भी दिए हो, मगर खाऊंगा तो मैं ही। नहीं मैं। नहीं मैं। नहीं मैं। अच्छा ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा इधर। ये तो तुम्हारा हिस्सा बड़ा हो गया। अरे नहीं नहीं, छोटा तो है। ये सही है। नहीं, अब तुम ज्यादा ले रहे हो। थोड़ा इधर। नहीं इधर। उनकी आधा लड्डू खाने की योजना भी काम नहीं आई। आखिरकार उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और जिसके मुंह से पहला शब्द निकलेगा वो शर्त और लड्डू दोनों ही हार जाएगा। ये तो चुप रह नहीं पाती। ये शर्त तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। कब तक चुप रहेंगे? इनसे तो मैं कुछ ना कुछ बुलवा ही लूंगी। कोई कुछ ना बोला और दोनों एक दूसरे की राह देखते देखते सो गए। उठ गया तो मुंह से कुछ निकल न जाए, सो जाता हूँ। अच्छा, मैं भी सोती रहूंगी, ना उठूंगी ना कुछ बोलूंगी। अरे अभी भी दरवाजा बंद है। काकी, काकी, उमा काकी, दरवाजा खोलो। अरे क्यों दरवाजा पीट रही हो? गए होंगे कहीं। कहीं जाने पे दरवाजा खिड़कियाँ बाहर से बंद होते हैं, अंदर से नहीं। अंदर से बंद है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हम में से किसी ने भी उन्हें 2 दिन से नहीं देखा पाई जोड़ के। दरवाजा तोड़ना होगा। अरे अपने किशन काका और उमा काकी कंजूसी के चक्कर में रोटी का निवाला तक नहीं तोड़ते। दरवाजा टूट गया तो क्या करेंगे? अरे इसका समय नहीं है, तोड़ो दरवाजा पाई जोड़ के। अब तो एक ही उपाय है। आप लोग यहाँ हैं? काका, ओ काका, हैं? अरे काकी, अरे इतना कुछ हो गया और इनकी नींद क्यों नहीं खुल रही पाई जोड़ के? कहीं हमारा शक सही तो नहीं निकला? अरे जिसका डर था वही हुआ पाई जोड़ के। काका काकी नहीं रहे। क्या? नहीं। ऐसे कैसे हो गया? अब क्या करें? आग! हाँ? आग?
भागो! अरे कोई बचाओ काका काकी को। अरे पहले खुद को तो बचाओ। आग तो खाट तक पहुंच गई। अरे उठो, भागो! आखिर मैं तो जीत ही गई। नहीं, बचाओ, बचाओ! काकी का भी भूत! आग! भागो! अरे यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, हम जिंदा हैं निचोड़ के। अरे हाँ, ये तो सचमुच जिंदा है। देख क्या रहे हो? आग बुझाओ। हमारा लड्डू! अरे ये तो जल रहा है। नहीं, हमारा लड्डू! If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.